सारी बीमारियों में जो ये बीमारी जिस हद तक तकलीफ दे सकती है, जिस हद तक ये दर्द दे सकती है, जिस हद तक मतलब एक इंसान सोच सकता है ना कि ये भी हो सकता है, वो ये बीमारी दिखाती है। चाहे कोई फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है, अगर वो इलाज में नहीं है ना, तो आपको ऐसा ऐसा कुछ देखना पड़ेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। जैसे हमने कभी नहीं सोचा था हम इस अस्पताल में बैठेंगे, जैसे हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे को दिमागी बीमारी होएगी। ठीक है, एक ऐसी बीमारी जो शरीर, सोचें, दुनियादारी, रिश्ते सब खत्म कर देती है, टाइम, पैसा, शांति, सुकून, सब कुछ। एक बीमारी जिसको बड़ी मुश्किल से साइंस ने, एक्सपर्ट्स ने खोज कर जिसकी थोड़ी बहुत दवाई बनाई है, वो भी बीमारी ख़त्म नहीं कर सकती, मगर वो दिमाग को ठीक कर सकती है। और हम यहाँ पे नशे की वजह से या फिर हम किसी और बात की वजह से नहीं बैठे, हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे बच्चे का दिमाग ख़राब हो गया है, हमारे पेशेंट का दिमाग ख़राब हो गया है, जो गाली नहीं होती। जिसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बात बोलकर हम बेइज्जती कर रहे हैं। दिमाग शरीर का हिस्सा है ना, शरीर का हिस्सा। तो अगर बाकी के शरीर के हिस्से ख़राब हो सकते हैं और हम वो मान सकते हैं, तो हम दिमाग का क्यों नहीं मान सकते। तो ये जो दो चीज़ें लिखी है ना इधर, ये अगर फैमिली को समझ आ गई, खासकर जो नीचे लिखा है, तो इलाज है, वरना इलाज नहीं मिलना। अब वो सुनने में अच्छा लगे, सुनने में बुरा लगे। पहला है, सबसे पहले, अगर टांग टूटने पर मरीज नहीं चल सकता, क्या इस बात से सहमत हो? अगर किसी की टांग टूट जाए तो वो चल नहीं सकता। हाँ जी अंकल, सही बात है, ठीक है। तो फिर अगर दिमाग खराब हो जाए, समझ बीमार हो जाए, तो वो मरीज कैसे समझेगा, बताओ? पूछती हूँ, बताओ। तो हम, क्या होता है कि जब परिवार को समझा रहे होते हैं तो परिवार बोलता है वैसे तो इसका दिमाग बहुत तेज है जी, बहुत समझदार है जी, पूरे घर को संभाल लेता है। तो हमने ना बचपन से जो सीखा होता है ट्रेनिंग, हमारे दिमाग में एक हिस्सा है जो ऑटोमेटिक है। जैसे हम रोज़ खाना खाना नहीं सीखते, हम रोज़ नहाना नहीं सीखते, हम रोज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो औरत रसोई में जाके सब्ज़ी बनाती है, वो रोज़ नहीं सीखती सब्ज़ी बनाना। तो कुछ चीज़ें जैसे ड्राइविंग करना, नशे की हालत में भी ड्राइव करके हमारे पेशेंट घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि ड्राइव के लिए अब उनको समझने की ज़रूरत नहीं है, वो सीख चुके हैं। तो जो दिमाग का हिस्सा सीख चुका है, उसके लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जितनी मर्जी हमारे पेशेंट ने डिग्री हासिल करी हो, वो जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, उसका इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। ना हमारा पेशेंट गंदा है, ना हमारा पेशेंट पागल है। हमारे पेशेंट के दिमाग में खराबी आ चुकी है, चाहे आप यहाँ डिप्रेशन की वजह से बैठे हो, एडिक्शन की वजह से बैठे हो, एंजाइटी की वजह से बैठे हो, जिस मर्जी वजह से बैठे हो। और कैसे पता लगेगा, मतलब आपको कौन सा स्कैन चाहिए, कौन सी आपको रिपोर्ट चाहिए जिससे आप मानोगे कि ये हाँ भाई वाकई में दिमाग खराब है। अगर आपके घर में सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अगर आपके घर में शांति है, अगर आपके घर में रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, अगर त्योहार के मौसम में आप त्योहार मना रहे हो, अगर फैमिली इकट्ठी बैठी है घर में, अगर आपकी इज्जत बढ़ रही है, अगर आपका पैसा बढ़ रहा है, तो फिर आप गलत अस्पताल में आ रहे हो। तो अगर टांग टूटने पर मरीज चल नहीं सकता, तो दिमाग खराब होने पर मरीज समझ कैसे सकता है, ये समझाएं जो नहीं मानते।
जैसे आप कहते हैं हम पेशेंट के खिलाफ नहीं जा सकते, एक पेशेंट बता दो जो अपनी मर्जी से आया हो। आप आए हो, ठीक है, ओके, इसके बाद आप फॉलो करोगे? आप अपनी मर्जी से आए थे आयुष? कब आए, किस हद के बाद आए? तब अपनी मर्जी पे आया था जब मेरे सामने सिर्फ मेरी डेथ थी, मौत थी। हाँ, मुझे पता था कि मैं अगर एक दिन भी और बाहर रहा मैं मरा। आप अपनी मर्जी से आए थे अजीश जी? किस हाल में आए थे आप अस्पताल? जैसे फूड पाइप ब्लॉक हो गई हुई थी, लिवर फैटी हो गया हुआ था, बहुत प्रॉब्लम थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी। और अगर समझ काम कर रही होती तो इतने नुकसान होते ही नहीं। मतलब है कैसे समझा जाए कि ये बीमारी दिमागी है? अब तो बस हो गई, अब तो शरीर नशा नहीं बचा रहा है। तो ये वाली मतलब बहुत कम, 100 में से 5 या 6 लोग होते हैं जो कहते हैं हाँ तंग आके चलो मेरा इलाज कराओ, मगर तब तक बहुत नुकसान हो गया होता है। आपने भी तब बोला जब बहुत नुकसान हो गया था, आपको पहले दिन नहीं उठ के आ गए, फर्स्ट स्टेज में नहीं आ गए आप? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। आप भी फर्स्ट स्टेज में नहीं आ गए? कोई नॉलेज नहीं मैम। ये मैं स्पेशली न्यू फैमिलीज को कह रही हूँ जो बोलते हैं कि पेशेंट को समझाओ।